चंबल सबसे इंटरेस्टिंग क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश का, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा साबित होता है। पिछले चुनाव में भी अच्छा किया था यहां पर कांग्रेस पार्टी ने, उससे पहले भी। बीजेपी के लिए सरदर्दी रहती है चंबल में हमेशा। पिछली बार कम हो गई थी और चंबल की वजह से ही 2020 में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायक लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार चंबल की 34 सीटें क्या कह रही हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा, फिर कंफ्यूज मत होइएगा। 2018 में यह रीजन कांग्रेस पार्टी के साथ गया था, तब सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे। चुनाव की बात। आज 5 साल के बाद सिंधिया इधर हैं। क्या कहता है चंबल? 34 सीटें, भाजपा 12 सीटें देखिए यहां पर जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 22 सीटें निकाल सकती है। इसमें की बात यह है कि कौन पिछली बार से बेहतर कर रहा है और कौन खराब। बीजेपी 5 सीटें जोड़ रही है, बीजेपी 5 सीटें 2018 से बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। चंबल रीजन में कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। 4 सीटें कम हो रही है कांग्रेस पार्टी की, 1 अन्य की, और ये 5 सीटें जुड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी के खाते में हमें सीधे दिखाई दे रही हैं। तो चंबल में कुछ कह सकते हैं बीजेपी ने नुकसान कम करने की कोशिश की है इस बार। यहां से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री, उनको चुनाव में उतारा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, वो यहां से चुनाव लड़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ग्वालियर राजघराने के महाराजा होने के नाते भी उनका एक प्रभाव है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का वोट जो है वो मिलकर ऐड होता है बीजेपी के खाते में। तो ये सवाल जो है हमने पूछा था अपने इस सर्वे के दौरान कि ये मंत्री सांसद लड़ाने का दाव ये बीजेपी को फायदा देगा या नहीं। इसका जवाब भी आप जनता ने क्या दिया है देख लीजिए। 53% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा 37% लोग मानते हैं। 10% लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये जो बीजेपी ने कार्ड चला केंद्र के मंत्री और सांसदों को लड़ाने का, इससे भारतीय जनता पार्टी को मुनाफा होने जा रहा है। लेकिन चंबल में बीजेपी अभी भी पीछे है कांग्रेस से, लेकिन 18 की तुलना में बेहतर। ये क्या संकेत है चंबल का, हर्षवर्धन जी? देखिए, इसको क्योंकि थोड़ा सा कठिन वाला मसला है। 18 में कांग्रेस जीती, ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक लेके चले गए, फिर उपचुनाव हुए और वो जीते। अब सवाल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक, यानी जो आए हुए थे, जिनको टिकट मिला या मिलेगा, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से लड़ा दे रही है, ये दोनों मिलाकर इतना नहीं हो पा रहे हैं कि कांग्रेस को आधा काट पाएं। अगर नहीं काट पा रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि इसका मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव होना चाहिए था, जिस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, फौरी उन्होंने सरकार बनाई, 3.5 साल उन्हीं की वजह से सरकार चली, लेकिन आज जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। नंबर 1। नंबर 2 ये, क्या नरेंद्र सिंह तोमर अनमने हैं? क्या अभी भी वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है? और ये वो क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि सबसे कठिन जगह है। उस कठिन जगह ने भाजपा की सरकार नहीं बनने दी थी। इसी कठिन जगह की में अदला बदली की वजह से सरकार बनी थी। अब यहाँ की जनता और यहाँ जो कैडर है बीजेपी का, जो लड़ता रहा, सिंधिया जी से ही लड़ता रहा, हालांकि राज परिवार के 2 लोग, राजमाता विजय राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया, वो भाजपा में रहीं। तो अब वो किस तरह से व्यवहार करेगा ये देखने लायक हो। लेकिन अगर ये आंकड़ा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का बहुत प्रभाव नहीं बन पाया। बीजेपी का ग्राफ 18 से उठ रहा है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं है। राहुल जी? देखिए, मैं अभी राशिद जी की भी बात सुन रहा था, मुझे 2-3 चीज़ें इसमें कहनी है। पहली बात ये कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, ये गलत बात है। अभी हमने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कपड़े फाड़ने की बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये कहना कि उसमें कोई मनमुटाव नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी इन चुनावों में। एक तो ये तय होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से बीजेपी में आने का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या जनता उसे एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है। दूसरा ये कि जो गठबंधन कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के साथ बनाया है और जहां पर मध्य प्रदेश में वो टूटता नज़र आ रहा है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, आप अलग लड़ रही है, आप भी कई पूरी लगभग सीटों पर लड़ेगी, तो वो अलग लड़ रही है, तो क्या उसका क्या नुकसान होगा, क्या जनता को ये लगेगा कि ये जो है कभी एक नहीं हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक सेंटिमेंट है, राशिद जी ने भी कहा कि वो सेंटिमेंट ये है कि शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं अलग थलग किया जा रहा है। ये सेंटिमेंट जो है
बीजेपी को कितना नुकसान करता है या फायदा करता है, ये देखने की बात होगी। ये कहना कि शिवराज सिंह चौहान के कामों की कोई बात नहीं की गई है, तो प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा जनता को मध्य प्रदेश का, उसमें साफ ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कारण मध्य प्रदेश में ये बेहतरीन काम हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।